17वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर देशभक्ति के गौरवपूर्ण हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, खैर मकदम, इस्तकबाल और वंदे मातरम कहता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जोर से, वंदे मातरम, वंदे वंदे। आज हम भारतीयों एवं दुनिया भर में भारत को प्यार करने वालों के लिए सबसे बड़ा महोत्सव है। आज भारत का रज रज, कण कण, जर्रा जर्रा महक रहा है, सुगंधित है, सुवासित है, हमें आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। साथियों, सदियों की गुलामी, दास्ता, यातना, शोषण के बाद जो रंगीन फिजा हमने आपने पाई है, यह परिणाम है उन घरों के चिरागों का जो हंसते हंसते भारत माता की बलवेदी पर अमर हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए। यह परिणाम है उन असंख्य माताओं के बलिदान का जिन्होंने अपने अंचल की छाया को, अपने लालों को देश हित में उनके प्राणों को समर्पित कर दिया, निछावर कर दिया। यह परिपाक है उन ललनाओं के माथे के सुहाग का जो देश हित में लुटा दिया। यह महोत्सव है जलियांवाले बाग हत्याकांड के शहीदों का, यह महोत्सव है, यह परिणाम है उसका चौरी चौरा हत्याकांड का, यह परिणाम है उस शहादत का जो भगत सिंह फांसी के फंदे पर चूम लिए फांसी का फंदा। यह परिणाम है उस गोली का जो चंद्रशेखर आजाद ने अपने मस्तक पर खुद दाग ली, स्वयं गोली से, अपनी ही गोली से अपने प्राण निछावर कर दिए। यह बलिदान है अंडमान की जेल में कोलू पेटे वीर सावरकर का और तमाम देशभक्तों का जो मजबूर किए जाते थे, पेट के बल चलने के लिए, खाना नहीं पाते थे, भूख प्यास सहते थे, लेकिन उनके पास अगर कुछ था तो केवल वतन परस्ती थी। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना उनकी जिंदगी बन चुकी थी। आज भारत की जो ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं, आप चाहे अपने आप को नेपथ्य में लेके चले जाइए, किनारे कर लीजिए, लेकिन सड़कों पर आज वो चीखें आपसे चिल्ला कर पूछती हैं कि एक तरफ जहां भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जिनके हाथ में न तो किताब है और न जिनके मुंह में निवाला तक नहीं है। ऐसे भी लोग हैं आज हमारे देश में जिनके पास पूरी तरीके से वस्त्र भी नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास वस्त्रों के ढेर है। आज हमारा देश भुखमरी के इंडेक्स में भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश के सामने भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, युवकों में बढ़ती नशे की लत, संस्कारों का अभाव, अकर्मण्यता, मूर्खता जैसी प्रवृत्तियां सुरसा की भांति मुंह फैलाए खड़ी हैं। और इस समय में भी तमाम ऐसी चीजें, ऐसे ऐप्स आए हैं जिनमें हमारे छात्र, हमारे विद्यालय के होनहार विद्वान अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर। आज हमारे युवकों में एकता, अनुशासन, सच्चरित्रता, त्याग, परोपकार जैसे शब्दों दरकिनार किए जा रहे हैं। आधुनिकतावादी प्रवृत्तियां, भोगवादी मनोवृत्तियां हावी हो रही हैं, अपने क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालिक सुख का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। सोचो, विचार करो, ये शहीद भगत सिंह अभी इस देश में प्रकट हो जाए और आपसे पूछे कि क्या मैंने अपनी शहादत इसीलिए दी थी, तो क्या आपके पास कोई उत्तर होगा? विचार करिए, ये यक्ष प्रश्न आपके सामने खड़ा है। खैर, हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है साथियों। आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा, यह अवसर है, या आज के दिन यह अवसर देता है, राष्ट्र हमें इस बात का अवसर देता है कि हम अपनी कुप्रवृत्तियों से भी आजादी प्राप्त कर पाएं, अपने पूर्वाग्रहों से भी हम मुक्त हो सकें, सतही धरातल के इंद्रिय सुखभोग के स्तर से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार के उच्च धरातल तक हम पहुंच सकें। मित्रों, हम बहुत भाग्यशाली हैं, कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है जहां लोकतंत्र स्थिर है और हमें गौरवपूर्ण जीवन दे रहा है। जरा अपने आसपास नजरें घुमा करके देख लीजिए, आज पूरे विश्व में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, पूरा विश्व जिस भय और अराजकता के दौर में जी रहा है। आप चाहे अपने पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, यूक्रेन को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए,
इजराइल फिलिस्तीन को देख लीजिए, या ब्रिटेन फ्रांस में घटित होने वाली आतंकी घटनाओं को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत की माटी से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो एक गौरवपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। अपने आसपास इतना कुछ होते देखकर आंखें बंद कर लेना घोर लापरवाही होगी। आज हमारे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक एवं नैतिक मूल्यों पर विचार करना पड़ेगा। साथ ही शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग की सीख देनी होगी। उन्हें कर्तव्य का मार्ग सिखाना होगा। कर्तव्य मार्ग पर टिक कर चलने के लिए उन्हें निर्देशित करना पड़ेगा, आदेशित करना पड़ेगा, उन्हें सीख देनी होगी। तभी हमारे स्वतंत्रता दिवस का यह संकल्प विकसित भारत, जो भारत ये सोच रहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, तो तभी वह स्वप्न साकार हो सकेगा और शहीदों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज हमारे विद्यार्थियों में, युवाओं में, देशभक्तों में एक नया विश्वास जगाना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि वो विश्वास जागेगा और समस्त विश्व को आलोकित कर देगा। मुझे विश्वास है कि वो विश्वास जागेगा और समस्त विश्व को आलोकित कर देगा। नए विचारों में, नए युग के विचारों में नई गंगा बहाओ तुम। आपके लिए एक प्रेरणा है, एक संदेश है। नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम, कि सब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में नहाओ तुम। अगर तुम ठान लो तो वादियों का रुख मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो वादियों का रुख मोड़ सकते हो। सुयस का एक नौ अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। तुम्हारे बाहुबल पर विश्व को भारी भरोसा है। तुम्हारे बाहुबल पर विश्व को भारी भरोसा है। उसी विश्वास को फिर आज जग में जगमगाओ तुम। उसी विश्वास को फिर आज जग में जगमगाओ तुम। आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद।